तो विराट कोहली का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप धोनी पर उंगली उठा रहे हैं तो आप देखिए कि आप किस खिलाड़ी पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। बाकी खिलाड़ी भी फ्लॉप हो रहे हैं तो सिर्फ धोनी को टारगेट करना सही नहीं है। मनी सर, क्या आपको लग रहा है कि विराट कोहली, रवि शास्त्री, टीम मैनेजमेंट सब ये मान चुके हैं कि 2019 तक महेंद्र सिंह धोनी हमारे साथ रहेंगे, उनको हम छेड़ेंगे नहीं, और टीम मैनेजमेंट इसलिए साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए बार बार कह रहा है कि आप उन पर निशाना ना साधें? ये तो विराट कोहली ने साफ कह दिया कि वो हमारे मिशन 2019 के अहम हिस्सा होने इसलिए शायद चाहते भी नहीं है कि कोई क्रिटिसाइज करे और कुछ उंगली भी उठाएं। देखिए, क्रिटिसिज्म तो होने वाला है, 10 मुंह है तो 10 बातें तो होंगी, तो उसको अगर आप पॉजिटिवली ले सकते हैं, उसको क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कई बार क्रिटिसिज्म को जो खिलाड़ी जिसका हो रहा है वो उसको पॉजिटिव में लेके और मेहनत करता है और प्रूव गलत करने की कोशिश करता है, और धोनी में वो क्षमता है। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि कैप्टन उनको बैक कर रहे हैं, और ये कैप्टन की जिम्मेदारी है कि केवल धोनी को नहीं, वो हर खिलाड़ी जिसको खिला रहे हैं उसको बैक करें, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस निकलवानी है खिलाड़ी से तो इस तरह से बैक करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से धोनी को सेव करने आए हैं विराट कोहली, लेकिन एक परेशानी क्या है, आप उनको ठीक से यूज़ तो करें जी। विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्ट्रैटेजिकली उनको आप हेल्प कर रहे हैं, धोनी कैप्टन को हेल्प कर रहे हैं विराट कोहली को, ये एक बहुत बढ़िया बात है कि किसी तरह की कोई ईगो नहीं रखी उन्होंने कैप्टनसी से हटने के बाद। लेकिन उनको बैटिंग में उनका इस्तेमाल ठीक से किया जाए, जो उनके पास एक्सपीरियंस है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनका नंबर अप करें तो मेरे ख्याल से ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली अगर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, धोनी ने ऐसे स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हुए हैं, ऐसे ऐसे मैचेस जिताए हुए हैं, ऐसे ऐसे मैचेस फिनिश किए हुए हैं कि हम अभी भी उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है कई बार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। चलिए मनी सर, क्या विराट कोहली के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक ज़रूरत है, टीम की वो ज़रूरत बन चुके हैं, या फिर भारतीय क्रिकेट में अभी धोनी का विकल्प है ही नहीं, इसलिए आपको खिलाना ही होगा महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, अभी तो कोई विकल्प भी नहीं है। जो विकल्प थे ऋषभ पंत, उनका अगर आप सीज़न देखें तो इतना ख़राब सीज़न गया है, उनको जो भी इंडिया ए के लिए खेलने के चांसेस मिले उन्होंने कभी कहीं रन्स नहीं बनाए। सो जो विकल्प लग रहा था वो भी वहाँ पर नहीं है। अगर आप सोचें कि दिनेश कार्तिक उनका विकल्प हो सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। रिद्धिमान साहब भी टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए हैं, पार्थिव पटेल भी मुझे नहीं लगता कि धोनी का विकल्प है, क्योंकि धोनी आप देखें कीपिंग में भी जो कल जो मैच खत्म हुआ है उसमें किस तरह से रन आउट किया, कितने चुस्त और फुर्तीले थे, और स्ट्रैटेजिकली भी निश्चित रूप से वो बोला है विराट कोहली ने कि वो स्ट्रैटेजिकली भी उनको हेल्प करते हैं। सो उनका एक्सपीरियंस काम तो आ रहा है, केवल उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत। मनीष सर, शायद इस बात को लेकर विराट कोहली जरूर अपने लिए गर्व महसूस करते होंगे कि एक गेंदबाज ऐसा है उनके पास जो डेथ ओवर्स में या नाजुक मौके आएंगे वहां पर गेंदबाजी करेगा, विरोधी टीम को रन नहीं बनाने देगा और आपको मैच भी जिताएगा। ये बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी किया है, आईपीएल में भी किया है, और मेहनती क्रिकेटर है। उनको अगर आप देखें, उन्होंने अपना रनअप थोड़ा सा छोटा कर दिया, लेकिन उनकी एक्यूरेसी कम नहीं हुई, स्पीड में कमी नहीं आई, एक्यूरेसी में कमी नहीं आई, उनके पास वेरिएशंस इतने ज्यादा है। और सबसे बढ़िया बात है, उनका यॉर्कर बड़ा डिसेप्टिव है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, आपका यॉर्कर अगर सटीक होगा तो आप वो कर सकते हैं जो बुमराह करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कैप्टन की बैकिंग, जिस तरह से कैप्टन धोनी के बचाव में आए हैं, इस तरह से अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं और इस तरह का कॉन्फिडेंस देते हैं जो कि मैदान के ऊपर नजर आ रहा है। जी, और मनीष सर, शायद भारतीय क्रिकेट के इतिहास को अगर हम निकाल के देख लें तो ऐसा कोई गेंदबाज नहीं आया जो लगातार यॉर्कर फेंक सकता है, और जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज हैं जो कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिखाई देते हैं, जब उनका मन करता है यॉर्कर डाल सकते हैं। देखिए, आए हैं ऐसे बॉलर्स जिन्होंने शुरुआती अपने करियर में तो आए, यॉर्कर्स डाली, लेकिन उसके बाद उनकी बैक प्रॉब्लम हो गई, शिन प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ हो गया, अपनी फिटनेस के ऊपर उतना काम नहीं किया। लेकिन बुमराह, इसी वजह से मैंने कहा कि बहुत मेहनत करते हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर, अपनी बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि जिस तरह का टेढ़ा मेढ़ा उनका एक्शन है उसमें फिटनेस उनका एक मेन वेपन है जिसको कि उन्होंने बरकरार रखा है। और बुमराह कल के मैच में भी अगर आप देखें, फील्डर्स का भी साथ मिला, जिस तरह से भारतीय टीम ने फील्डिंग की, आई थिंक वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जी हाँ, चलिए बात करते हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा की, जिनसे थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की। क्या कुछ कहना था आशीष नेहरा का, वो देखते हैं। हमारे साथ हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा, जो रिटायर हो चुके हैं, और उनसे हम बातचीत करते हैं कि अब उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कैसा उनका ये सफ़र रहा क्रिकेट का। आशीष, रिटायर हो चुके हैं तो रिलैक्स फील करें आप? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिलैक्स तो मैं खेलते खेलते भी रिलैक्स ही रहा हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। पर हाँ, कि एक उधर जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो तो एक अलग तरीके का दबाव होता है, तो वो दबाव अभी नहीं है। और पिछले जो 4-5 दिन हैं वो अभी मतलब लगता है थोड़ा टाइम ये रियलाइज़ करने में कि आप रिटायर हो गए हो, तो काफ़ी रिलैक्स किया अभी पिछले 3-4 दिन से, तो जो कि अच्छा लगा काफ़ी। अच्छा, आपके लास्ट मैच की बात करें, ज़बरदस्त गेंदबाजी, पहला ओवर, आखिरी ओवर और
कहते हैं कि जो क्रिकेटर चाहता है मैदान से विदाई हो, वैसी विदाई आपकी हुई। थोड़ा सा आपको ये लगा कि विकेट भी मिल जाता क्योंकि 3 कैच छूट गए आपके? देखिए वो तो क्रिकेट है, कैच तो कई बार आप गेंद पे फील्डर बड़े अच्छे कैच भी पकड़ते हैं और कई बार छूटते भी हैं। और जहाँ तक कहा कि हर क्रिकेटर चाहता है ग्राउंड से विदाई, देखिए मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ और मैं पहले भी ये बात बोलता रहा हूँ कि ये जो फेयरवेल वाली बात है कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि भगवान ने मेरे को एक गिफ्ट दिया है कि जो मैंने पिछले 7, 8, 10 साल जो मेहनत करी है मुझे लगता है उसका रिजल्ट है। और हर तरीके के क्रिकेटर अलग हैं कि देखिए चाहे वो राहुल द्रविड़ हो या लक्ष्मण हो या वीरेंद्र सहवाग या ज़हीर खान है, वो ग्राउंड से ऐसे नहीं गए कि पर उनके पास चॉइस थी, वो उनकी मर्जी थी। अगर वो चाहते तो इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, वीवीएस लक्ष्मण टीम अनाउंस होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। दूसरा टेस्ट मैच हैदराबाद में था, अगर आपको याद हो। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं, पर हाँ जिस तरीके से पब्लिक से मुझे प्यार मिला और जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने, कोच ने, सब ने मेरे को इतना प्यार दिया और जो लड़कों ने इतना तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ मेमोरी हमेशा रहेगी मेरे साथ। कुछ इंडिकेशन भी था क्या, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई कि इंडिकेशन भी शायद आपको मिला था, या आपने पर्सनल डिसीजन लिया कि हाँ भाई ठीक है मेरा टाइम हो गया? देखिए ऐसे तो मैंने तो जो पहले भी मेरे से जिसने भी पूछा तो मैंने बोला कि मेरी कभी किसी से इस बारे में ऐसी बात हुई नहीं है। और अभी मेरा तो ऐसी आदत है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने ना तो किसी के कहने से कभी क्रिकेट खेलना शुरू किया था और ना किसी के कहने से छोड़ा है मैंने, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि मेरे को लगा कि भुवनेश्वर कुमार के लिए राइट टाइम है, तो तब भी मैंने विराट कोहली से बात करी। और मैं अगर मेरे को बोलते कि 11 में खेलना है तो मैं ज़रूर खेलता, पर मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जो उनको समझ आया। और मैं तो बेटरमेंट टीम की और कंट्री की बेटरमेंट का जो मेरी जितनी क्रिकेट की सोच है करते हुए मैंने वो बोला। मेरे को कभी किसी ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। और अभी हाउ डज इट मेक्स ए डिफरेंस कि अगर आप किसी ने इंडिकेशन किया, जैसा तक आप बात करें तो इंडिकेशन अगर ये था कि आप रिटायर हो जाओ तो वो तो मैं वैसे ही हो गया हूँ, तो वो बात पीछे जाके करने का। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में दर्शक बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं और उन्होंने मेल भी हमें बहुत सारे किए हैं। उनमें से एक है जब आप बॉलिंग करा रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी नए नए आए थे, उनसे कैच छूट गया था, तो उसके बाद वो इंसिडेंस क्या था? और दूसरा इंसिडेंस, चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। नहीं देखिए ऐसे बड़े इंसिडेंट है कि जो मैं हूँ नहीं सोशल मीडिया पे जो ऐसे पॉपुलर हो जाते हैं कि जैसे अभी विराट कोहली के साथ एक मेरी छोटी, बिल्कुल वही मेरा दूसरा सवाल कि ले लो आपके जवाब से पहले ही मैंने आंसर आपको दे दिया कि वो आज इसलिए कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि विराट आज जहाँ पे हैं और कि मैं भी खेला हूँ, अभी रिटायर हुआ हूँ, तो वो सोशल मीडिया पे चलती हैं। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी, ऐसा नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा मेरी बॉल पे कभी कैच नहीं छूटी, और ऐसा नहीं कि मैंने वैसा रिएक्ट हमेशा ही किया। तो मैंने और MS धोनी ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं करी। दैट वाजंट ओनली इंसिडेंट, और भी बड़े हुए होंगे। और वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो काम होता है कि जैसे कि अगर आज कोई छोटा लड़का खेल रहा है और मैंने उसकी बॉल पे अगर कैच छोड़ा या फील्डिंग छोड़ा, तो हो सकता है वो भी 1-2 सेकंड के लिए रिएक्ट करे। पर ऐसा नहीं कि अक्षय नेहरा की बॉल पे जब भी कैच छोड़ा अक्षय नेहरा ऐसे ही रिएक्ट करता है। अभी भी जैसे आपने बोला लास्ट मैच में भी 2 या 3 कैच छोड़ गए, तो वो एक हीट ऑफ द मोमेंट है। और जब आप यंग होते हो तो यू डोंट रियलाइज ऑल दीज थिंग्स। और कहीं ज़्यादा वो मेरी बॉल पे कैच से ज़्यादा आप ये देखिए कि राहुल द्रविड़ भी इतने बड़े प्लेयर हैं जो स्लिप में खड़े थे, तो वो भी इतनी क्रिकेट खेलें, तो ये वो चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहती होंगी, मैं तो देखता नहीं। तो इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को जो जैसे लोग कहते हैं ना कि इतने ठंडे हैं, कैप्टन कूल हैं, तो आप वो देखिए तब वो नए नए आए थे और आज तक भी वो सेम ही है, वैसे ही ठंडे हैं, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो वो उस आदमी की काबिलियत है और इसीलिए वो जहाँ पे आज हैं। तो वो आपने भी ये क्वेश्चन इसे, अगर वही विकेट कीपर कोई और होता है और वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते और जहाँ महेंद्र सिंह धोनी है, तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछते। तो ये सब वो आशीष नेहरा के साथ किया, महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, तो जो ऐसे नाम जुड़ते हैं तो फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अच्छा, आपने विराट कोहली को तो शुरू से ही देखा है और स्टार्टिंग से भी देखा है, तो उनकी कैप्टनसी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि अगर उसको बोलो कि आप बिल्डिंग में चढ़ सकते हो तो स्पाइडरमैन भी बन जाएगा। अरे बिल्कुल, मतलब उनका वो बिलीफ है जो कि बड़ी अच्छी बात है। और उनकी जो कैप्टनसी आप देखिए वो कितने पॉजिटिव एग्रेसिव कैप्टन है, पिछले 2 साल से कर रहे हैं कैप्टनसी। और उनकी जो खासियत है कि वो इम्प्रूव होने को देखते रहते हैं हमेशा, ठीक है। और जो साथ में जितने भी छोटे लड़के हैं, आप सारे जो नए यंगस्टर्स हैं, वो बड़े कंफर्टेबल माहौल में हैं। उनके साथ अभी MS धोनी ने उनको कैप्टनसी दी है, तो MS धोनी ड्रेसिंग रूम में जो उनकी बड़ी हेल्प करते हैं, उनका भारतीय ड्रेसिंग रूम में जितने टाइम तक वो खेलना चाहें और परफॉर्म करते जाएं, बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा जो अभी सेटअप है, पूरा कॉम्बिनेशन है, आई कैन से कि इंडियन क्रिकेट इज़ इन गुड हैंड्स, कि नेक्स्ट 5-6-7 साल बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे और उसमें विराट कोहली का काफ़ी अहम रोल रहेगा। आशीष भाई, कुछ आखिरी सवाल मेरे ये कि आपने 20 सालों तक गेंदबाजी की, चाहे IPL की बात करें, टेस्ट मैच की बात करें, वनडेज की बात करें, कोई मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन, क्योंकि गेंदबाज का एक मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन होता है, आपकी नज़र में कौन रहा आपके लिए? देखिए एक तो कहना मुश्किल है, हर एरा में डिफरेंट होते हैं, और एक मेरा तो ये मानना है एज ए क्रिकेटर कि अगर आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं
तो आप किसी भी बैट्समैन को बांध सकते हैं, चाहे रूल्स जो मर्जी हो। और अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं करें तो कभी कभार होता है नंबर 11 वाला भी आपको 3 छक्के मार सकता है। पर जैसे जब हमने खेलना शुरू किया, मैं उस टाइम पे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी 2002, 3, 4, 5 तक, तो मैं एट टाइम्स वनडे क्रिकेट में जिन्होंने गेम चेंज किया जाए, एडम गिलक्रिस्ट एक टाइम पे बड़े डिफ़िकल्ट बैट्समैन थे बॉलिंग करने के लिए। सेम बड़े लोग वीरेंद्र सहवाग का नाम लेते हैं अगर आप शोएब अख्तर से पूछेंगे। तो टाइम चेंज होता रहता है। अभी AB डिविलियर्स हैं, विराट कोहली हैं, तो टाइम मेरे को उस टाइम वनडे क्रिकेट चेंज करने में आई विल से कि एडम गिलक्रिस्ट एक टाइम पे उनको मतलब पता था लोगों की अगर ये इनका बल्ला जिस दिन चलेगा वो 2001-2 से लेके 2007 तक, तो आई कैन से कि उस टाइम पे एडम गिलक्रिस्ट बड़े टॉप ऑफ द गेम। चलिए आशीष भाई, आपसे बहुत बातचीत हुई, क्या आप आगे करने वाले हैं? बस एक फ्यूचर प्लान अपना बता दीजिए। आपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। नहीं, पत्ते तो जितना लेट खोलो उतना तभी। सहवाग जी ने कहा है कि नेहरा जी को कमेंट्री बॉक्स में देखना चाहते हैं। चलो वो तो टाइम विल टेल। अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि देखिए मैं हूँ तो क्रिकेटर ही, पूरी ज़िंदगी मैंने क्रिकेट खेली है, मेरे को कुछ और आता नहीं है। तो कोशिश करूँगा जो भी एक्सपीरियंस जो भी है, चाहे वो बॉलिंग मेंटोर है या कमेंट्री है या कोचिंग है, जो भी क्रिकेट से अपने शेयर कर सकूँ, चाहे वो कमेंटेटर बॉक्स में हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो। तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा टाइम लेके डिसाइड करूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आशीष नेहरा जो बता रहे थे कि कंट्रीब्यूशन जैसा उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया है, आगे भी वो भारतीय क्रिकेट को ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।